नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट का वकील 50 लाख लेते हुए अरेस्ट। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार को देर शाम कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। जनहित याचिकाओं के कारण चर्चा में रहने वाले राजीव कुमार को कोलकाता में एक मॉल से हेयर स्ट्रीट थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। राजीव कुमार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक केस में पैरवी के लिए कोलकाता गए थे, तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया। खबर है कि कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार के पास से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की थी और आरोप है कि वो इसी पीआईएल को वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए मांग रहे थे, लेकिन बात 1 करोड़ पर आकर बनी, जिनका एक हिस्सा 50 लाख रुपए दिया गया। अगली खबर, 15 अगस्त के बाद सुखाड़ घोषित होगा। झारखंड विधानसभा में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कर दी घोषणा। झारखंड में सुखाड़ पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में जिस तरह का वर्षापात हुआ है वह चिंता का विषय है। सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और जनता से भी आग्रह है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पिछले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा हुई। सुखाड़ की पहली बार स्थिति नहीं बनी है, पहले भी झारखंड सुखाड़ और अकाल की चपेट में आ चुका है। और ये भी कहा कि सरकार ने एक नहीं कई बैठकें की है। कृषि विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों का हंगामा। हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की गई। स्पीकर ने कहा कि एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने भीतर बाहर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होने से पहले विधायकों ने टी शर्ट धोती धारण कर मुख्य द्वार के समक्ष प्रदर्शन किया। कार्यवाही आरंभ होने के बाद सदन के भीतर उन्होंने राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर नारेबाजी की। आसन के समक्ष आकर विधायकों ने हंगामा किया। अगली खबर, शुक्रवार को जबरदस्ती स्कूल बंद कराने वाले पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। उर्दू विद्यालयों को छोड़कर राज्य सरकार के सभी स्कूलों में रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ये स्पष्ट कर दिया गया है, चाहे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो या नहीं हो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे सख्ती से लागू कराने का आदेश सभी उपायुक्तों को दिया है और सोमवार को सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा कि जो भी स्थानीय लोग या शिक्षक राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध शुक्रवार को स्कूल बंद कराते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि राज्य सरकार के सख्त निर्देश के बाद उन स्कूलों में शुक्रवार की बजाय रविवार को अवकाश शुरू तो हो गया है, लेकिन यह भी सुनिश्चित कराएं कि स्कूलों में दोबारा से रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश शुरू ना हो जाए। और उन्होंने इसकी गहन निगरानी करने एवं जबरन स्कूल बंद कराने वाले दबंगों एवं स्थानीय लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करने को कहा है और यही कार्रवाई प्रार्थना में हस्तक्षेप करने वाले लोगों के विरुद्ध भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा में 6 वर्ष के बच्चों का ही होगा नामांकन। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन 6 वर्ष के बच्चों का ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में इसका अनुपालन नामांकन में करवाया जाएगा। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस बाबत दिए गए निर्देश का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे स्कूलों में लागू करने को कहा। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशक ई नवीन निकोलस ने राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर सभी राज्यों में नामांकन में एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्था लागू करने को कहा था और इसमें कहा गया था कि 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष तथा 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 6 वर्ष के बाद बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में लिया जाए। अगली खबर, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्धारण की उठी मांग। झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दशरथ गगराई ने उठाया मामला। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान खरसामा के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दशरथ गगराई ने खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्धारण करने की मांग की। विधायक गगराई ने शून्यकाल में मामले को उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में 100% स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की अपनी एक स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्धारण किया जाए और विधायक दशरथ गगराई ने तारांकित प्रश्न के जरिए खरसामा के बाड़ा बम्बों में पुलिस ओपी स्थापित करने की मांग उठाई।
अगली खबर लातेहार जिले में हाथी की संदिग्ध अवस्था में मौत, दोनों दांत भी गायब मिले। लातेहार जिले के बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत रेची जंगल में एक हाथी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। 7 मृत हाथी के दोनों दांत गायब हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के वन प्रमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार और वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे। वहीं हाथी के पोस्टमार्टम की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि यह हाथी कुछ दिन पहले अपने झुंड के साथी से भटक कर इस जंगल में आ गया था। हाथी के भटक कर आने की सूचना जब लातेहार डीएफओ रोशन कुमार को लगी तो उन्होंने तत्काल पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से चिकित्सक को बुलाकर हाथी का इलाज करवाया। लगभग 20 दिनों तक चले इलाज के बाद हाथी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। इसी बीच बीती रात अचानक हाथी की मौत की खबर जब वन विभाग के अधिकारियों को मिली तो वन विभाग के अधिकारी भी भौचक रह गए। इस हाथी को रातों रात शिकारियों ने शिकार बना लिया और इसके दोनों दांतों को तोड़कर लेकर चले गए। अगली खबर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बिगड़ी झारखंड के शिक्षा मंत्री की तबीयत, अस्पताल में भर्ती किए गए। और झारखंड के रांची से ये खबर है जहां विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी और इसी दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के बाद आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिक्षा मंत्री से जाकर पारस हॉस्पिटल में मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम पूछा। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर, झारखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए देना होगा शपथ पत्र। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने को लेकर नई मगर महत्वपूर्ण बात सामने आई है। राज्य सरकार इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय ली है। इस निर्णय के तहत अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी की शर्तें मानने के लिए शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि कर्मी किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जो शपथ पत्र देना होगा उसका प्रारूप जल्द ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकार का वित्त विभाग शपथ पत्र का प्रारूप विकसित करेगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने की सहमति प्रदान की। अगली खबर, गोवा बार केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए बिना कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की। इससे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी बेटी जोइस ईरानी और परिवार को नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मृति की बेटी का गोवा में बार है, इसका लाइसेंस अवैध है। स्मृति ईरानी ने इन आरोपों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ की मानहानि का केस दाखिल किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ना तो जमीन स्मृति और उनकी बेटी की है और ना ही रेस्टोरेंट। इन लोगों ने कभी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। स्मृति ईरानी की छवि बिगाड़ने के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी की गई और ये टिप्पणियां जानबूझकर की गई थी। अगली खबर, भारत में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा। इसी बीच केरल के त्रिशूर में 22 साल के शख्स की मौत मंकी पॉक्स से हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बताया कि युवक 21 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था, जिसके बाद उसे 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 5 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं और इस मामले में हैरानी की बात यह है कि युवक यूएई में ही मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। भारत लौटने के 1 दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लक्षण दिखने पर उसने त्रिशूर में इलाज की मांग की थी। अब पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए सैंपल ने भी इस मामले की पुष्टि कर दी है। जॉर्ज का कहना है कि इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। युवक की मंकी पॉक्स से मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे देश में अलर्ट किया है। अगली खबर, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया। देश में बढ़ती महंगाई पर यूपीए सरकार के रहते देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। यूपीए सरकार के दौरान 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही। हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी संग्रह पिछले 5 महीनों से लगातार 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जून में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2022 में हमने जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा उच्चतम कलेक्शन हासिल किया है। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन जो 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा। यह लगातार 5वें महीने हैं जब कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा और भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। विश्व ने ऐसी महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। महामारी से बाहर आने के लिए हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा।
इसलिए मैं भारत के लोगों को उसका श्रेय देती हूँ। विपरीत हालत में भी भारत की इकोनॉमी बेहतर है और हमें कोरोना महामारी को भी ध्यान में रखना होगा। राजनीति से ऊपर उठकर देश पर गर्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि देश में समस्या नहीं है। विपक्ष महंगाई पर राजनीति ना करे।